सुधीजनों नमस्कार। 21 जून का समय बहुत अच्छा बीता और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि उन्होंने इस देश की गरिमा का पुनर्जागरण किया है। यह देश योग भूमि कहलाता है। विश्व के समस्त लोग हमारी धरती पर आकर माथा टेकते हैं, योग को समझने का प्रयत्न करते हैं और उसी में डूबते भी हैं। हमारी संस्कृति में जब कोई विदेशी डूबता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ही अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे एक बात ये कहनी है कि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में से जो आगे की धारणा है 5 यम नियम प्रत्याहार वगैरह, जो योगाभ्यास है, योग को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास किया जाता है कि उसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम योग प्रवृत्त हों, अपने भोजन का ध्यान करें, कब व्रत करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, यह सब एक गुरु के आदेश के अनुसार, नियमानुसार हमको चलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 5 वर्ष से 22 वर्ष की आयु को तय किया था कि इसके भीतर आएँ और इसकी महत्ता को समझें और उसमें वो प्रवृत्त हों, तब जाकर के वो गृहस्थ आश्रम में जुड़ें और पूरे जीवन में इस योग को बनाए रखें। योग का तात्पर्य है जुड़ जाना, लेकिन इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम शारीरिक अभ्यास ही करते रहें। आज 21 जून को हम सब ने मेडिटेशन की धारणा को पुष्ट किया है कि जो उनकी 3 बातें हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, वह 21 जून को तो नज़र नहीं आती। कोई ध्यान में नहीं प्रवृत्त होना चाहता। उसकी धारणा किस बात पर है? आज वह योग भी कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा है? केवल शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या है? समाधि का क्या है? जब हम योग भूमि पर योग की बात करते हैं तो हम समाधि तक जाना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन 21 जून को कोई भी इस पर बात नहीं करता, सुनना भी नहीं चाहता। हम लोग कल एक कार्यक्रम में गए और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि योग का अर्थ क्या है। आत्मा का भी भोजन हमें मिलना चाहिए, उसके लिए भी संतुलन के हेतु हमें कुछ कार्य करने चाहिए, जिसका अर्थ है हमें ध्यान करना चाहिए, अपने भीतर के 7 ऊर्जा चक्रों को जोड़ने की कला सीखनी चाहिए और इस प्रकार हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, क्या एक पहलवान जो इतनी पहलवानी करता है, इतने अच्छे भोजन लेता है, क्या वह मृत्यु को नहीं प्राप्त होता? क्या उसका मन परेशान नहीं होता? या जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं या जो योगाभ्यासी हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी नहीं होती? उन्हें अनिद्रा का रोग नहीं होता? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें अनिद्रा का रोग है, पर वो साधु हैं, तपस्वी हैं। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि काश हमारी सरकार ध्यान का भी एक दिन नियत करे। ध्यान कैसे करते हैं? एक गुरु माने क्या, जो ये बता सके सही तरीके से कि ध्यान जब आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 5 तत्वों का समन्वय कैसे होगा, आप अपने भीतर बहुत सारे विकारों को कैसे दूर कर लें, आपका डिप्रेशन कैसे चला जाएगा। ये जो हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं, मैं सच कहती हूँ, ध्यान के बिना ये नहीं जाएंगे। कितने भी साइकिट्रिस्ट हो जाएं, कितने भी हॉस्पिटल खुल जाएं, कितना भी हम योगाभ्यास कर लें, हम अपने लिम्स को ठीक कर लें, अपने भीतर के कुछ ऑर्गन को ठीक कर लें, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि कोई मनुष्य डिप्रेशन में नहीं जाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं हम लोग जिसमें आर्मी वीर हैं, आर्मी के लोग हैं और अन्य भी प्रशासन के लोग हैं जो सुसाइड करते देखे गए या जो बंदूक उठाकर लोगों को मारते देखे गए। केवल ये सड़कों की बातें नहीं हैं, उपद्रवी आए और वो तो बेकार हैं, उनका तो मन भी कमज़ोर है और केवल शरीर में खा करके ऊर्जा भर देने से कोई दिशा नहीं मिलती है। दिशा के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके एक दिन समाधिस्थ होने के लिए, निर्विचार होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए ध्यान धारणा करने की अनुमति प्रदान करें, स्कूलों में, सड़कों पर भी। धन्यवाद, नमस्कार।